हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं पितृदोष क्या होता है, पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं, पितृदोष कब और कैसे लगता है, अगर पितृदोष हो तो क्या करना चाहिए, पितृदोष होने पर सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होते हैं और अधोगति वाले पितरों के क्या कारण होते हैं, पितर प्रेत योनि में क्यों पड़ते हैं, किस प्रकार से उनका उद्धार हो सकता है। और इन सब के साथ साथ आप सुनेंगे पितरों को संतुष्ट और तृप्त करने वाला और पितृदोष निवारण करने वाला पितृ स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। पहले जानिए पितृदोष क्या होता है। पितृगण हमारे पूर्वज होते हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि कोई ना कोई उन्होंने उपकार हमारे जीवन के लिए अवश्य किए हैं। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक होता है, पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक होता है और इससे भी ऊपर होता है स्वर्गलोक। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है, जहां हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा ने शरीर रहते हुए कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, पुण्य किए होते हैं, तो ये हमारे पूर्वज भी उन्हें प्रणाम कर अपने आप को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके बाद आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। वहां से आगे अगर और अधिक पुण्य किए हो तो आत्मा सूर्यलोक को पार कर स्वर्गलोक की ओर जाती है। लेकिन करोड़ों में एकाध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में लीन हो जाती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य लोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छा और मोह के कारण अपने कुल में जन्म लेती हैं। हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग न तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही सम्मान रखते हैं, न ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है और न ही किसी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, न ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को, अपने परिवारजनों को श्राप दे देती हैं, जिससे पितृदोष लगता है। इसी को पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष दरअसल एक अदृश्य बाधा है, अदृश्य समस्या, परेशानी है, कष्ट है, और ये बाधा पितरों द्वारा नाराज होने के कारण होती है। पितरों के नाराज या रुष्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपके आचरण, आपके व्यवहार से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, या अंतिम संस्कार में हुई किसी गलती के कारण भी पितृदोष लग सकता है या पितर रुष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव, व्यापार में नुकसान, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलना, विवाह या फिर वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं, या फिर अगर बहुत ही कम शब्दों में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति भी प्रतिकूल हो जाती है। गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिलते और कितना भी पूजा पाठ या देवी देवताओं की पूजा कर ली जाए, उसका शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। अब ये जानिए कि पितृदोष क्यों, कैसे और कब होता है। तो पहला, पितरों का विधिवत संस्कार या श्राद्ध न होना। दूसरा, पितरों को भुला देना या पितरों का अपमान करना। तीसरा, धर्म विरुद्ध आचरण करने से पितृदोष लगता है। चौथा, वृक्ष फल लदे हुए या फिर पीपल, वट आदि के वृक्ष कटवाना, इनसे पितृदोष लगता है। पांचवा, नाग की हत्या करना या करवाना, उसकी मृत्यु का कारण बनना। छठा, गौ हत्या या गौ का अपमान करना। सातवां, नदी, कुएं, तालाब आदि पवित्र स्थानों पर मल मूत्र करना। आठवां, कुल देवता देवी आदि को भुला देना या उन्हें शुभ अवसरों पर याद नहीं करना या उनका अपमान करना। नवां, पवित्र स्थलों पर गलत काम करना। 10वां, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या पवित्र तिथियों पर शारीरिक संबंध बनाने से पितृदोष लगता है। 11वां, पूज्य स्त्री के साथ संबंध बनाना। 12वां, नीचे कुल में विवाह संबंध करना। 13वां, पराई स्त्री से संबंध बनाना। 14वां, गर्भपात करना या किसी जीव की हत्या करना। 15वां, परिवार की स्त्रियों का अमर्यादित व्यवहार करना या उनका अपमान करना। 16वां, पूज्य व्यक्तियों का अपमान करना। ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण पितृदोष लगता है।
ये तो हुए पितृदोष के लक्षण। अब ये भी जानिए कि पितृदोष लगने से हानि क्या क्या होती है, नुकसान क्या क्या होते हैं। तो पहला, संतान ना होना। अगर संतान होती भी है तो ऐसी संतान मंदबुद्धि हो सकती है, विकलांग हो सकती है, चरित्रहीन हो सकती है या फिर अल्पायु हो सकती है। दूसरा, नौकरी व्यवसाय में हानि और बिल्कुल भी बरकत नहीं होना। तीसरा, परिवार में एकता नहीं होती, अशांति रहती है, परिवार के सभी सदस्य आपस में मनमुटाव रखते हैं। चौथा, घर के सदस्यों में एक या ज्यादा लोगों का हर समय बीमार रहना और इलाज करवाने पर भी ठीक न होना। पांचवा, घर के युवक युवतियों का विवाह समय पर न होना या फिर विवाह में बहुत ज्यादा देरी होना। छठा, अपनों के द्वारा धोखा दिया जाना। सातवां, लगातार दुर्घटनाएं होते रहना, परिवार में आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना की खबर मिलते रहना। आठवां, परिवार में जब भी कोई मांगलिक कार्य पड़ते हो तो उस समय उन कार्यों में विघ्न पड़ना, ये भी पितृदोष से हानि के लक्षण हैं। नवां, परिवार के सदस्यों में किसी को प्रेत बाधा होना, ये सब पितृदोष से होने वाले नुकसान हैं। अब ये भी देखिए कि पितृदोष किस प्रकार से लगता है और अधोगति वाले पितरों के कारण क्या होते हैं, प्रेत योनि में पितर किस प्रकार पड़ते हैं। तो अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण होता है परिवारजनों द्वारा किए गए गलत आचरण की अतृप्त इच्छाएं, या फिर जो भी जायदाद है, जमीन जायदाद घर आदि है, उनके प्रति मोह और गलत लोगों के द्वारा उपभोग होने पर, या विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय लेने पर जो पितर है वो रुष्ट हो सकते हैं। परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर भी पितर क्रोधित हो जाते हैं और परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं, जिस कारण पितृदोष लगता है। ऊर्ध्वगति वाले पितर जो होते हैं उनके क्या कारण होते हैं, अब ये भी जानिए। ऊर्ध्वगति वाले जो पितर होते हैं वो पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, लेकिन उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर या फिर परिवार के पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं उनका पालन न करने पर वे पितृदोष उत्पन्न कर लेते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। फिर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न की जाए, कितने भी प्रयास क्यों न किए जाए, कितनी पूजा पाठ क्यों न कर ली जाए, उनका कोई भी काम ये पितृदोष सफल नहीं होने देता। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितृदोष जन्म पत्रिका में लगन, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष लगता है, इसलिए तरह तरह के उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति अगर पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर लेता है तो पितृदोष दूर हो सकता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अलावा इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्रों का जाप या नवग्रह स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। अब पितृदोष निवारण के कुछ सरल उपाय भी आपको बता रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध इत्यादि जरूर करना चाहिए। पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा को पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान जरूर करें। घर में भगवत गीता के पाठ का और खास तौर पर 11वें अध्याय का पाठ नित्य रूप से करना चाहिए। पीपल के पेड़ में सभी त्रिदेवों सहित पितरों का भी वास माना जाता है, तो पीपल की पूजा और पीपल के पेड़ की जड़ में 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद तेल का 1 दीपक नियमित रूप से लगाना चाहिए और 5 या 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए और देवी सूक्तम पाठ का भी नित्य रूप से पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के मूल पाठ घर में श्राद्ध पक्ष में या फिर सुविधा अनुसार जब भी आपके पास समय हो, जो तिथियां आपको बताई गई हैं उन तिथियों में आप कभी भी करवा सकते हैं। गाय को हरा चारा, पक्षियों को सप्त धान्य,
कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी और चींटियों को आटा शक्कर हर दिन नियम से डालना चाहिए। ब्राह्मण कन्या भोज भी करवाते रहना चाहिए। अब बताते हैं आपको पितृदोष की शांति के 10 सबसे बेहतरीन और सबसे अचूक उपाय। पहला, पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गोदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर के प्रांगण में पीपल का, बड़ का या तुलसी का पौधा या जो भी देव वृक्ष हैं वो लगवाना, और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना। ये सभी काम करने से पितृदोष में शांति होती है। दूसरा, वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र और सूक्तों का वर्णन किया गया है, जिसका नियमित रूप से पाठ करने पर किसी भी प्रकार का पितृदोष क्यों न हो, पितृबाधा क्यों न हो, वह शांत हो जाती है, दूर हो जाती है। अगर हर दिन नियम से पाठ ना कर पाए तो कम से कम हर महीने की अमावस्या को और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अर्थात पितृपक्ष की अमावस्या को ये पाठ अवश्य करने चाहिए। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से ही पितृदोष शांति करवाना अच्छा होता है। आप पुजारी जी के माध्यम से ये पूजा करवा सकते हैं। तीसरा, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठकर घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके एक मंत्र आपको बता रहे हैं, उस मंत्र का एक माला जाप आपको नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष के जो भी संकट हैं, जो बाधा हैं, वो सब शांत हो जाती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का जाप आप सुबह या शाम अपने समय की सुविधा के अनुसार कभी भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगला उपाय है अमावस्या को पितरों के निमित्त शुद्धता और पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन और चावल, बूरा, घी और एक रोटी गाय को खिलाने से भी पितृदोष शांत होता है। पांचवा उपाय है अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान। सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहने से पितर सदा संतुष्ट और प्रसन्न बने रहते हैं। अगला उपाय है पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण या पाठ करना चाहिए। अगला उपाय है हर दिन नियम से सुंदरकांड का या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी पितृदोष में कमी आती है। सूर्य देव साक्षात पिता हैं, एकमात्र प्रकट देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन, रोली आदि डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता और उनकी ऊर्ध्व गति होती है। अमावस्या वाले दिन अपने पूर्वजों के नाम पर दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। पितृपक्ष में अमावस्या तिथि को या एकादशी के दिन या चतुर्दशी के दिन पीपल की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। अगर 108 बार परिक्रमा की जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होता है। अब जानिए पितृदोष की शांति के लिए ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करना चाहिए। सबसे पहला, जूते चप्पल का दान। पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा की शांति के लिए जूते चप्पलों का दान करने से पितर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, शनि और राहु दोष भी दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी टूटे हुए या घिसे हुए जूते चप्पलों का दान नहीं करना चाहिए। दूसरा है वस्त्र दान। आप जिसे भी भोजन करा रहे हो उन्हें जूते चप्पल के अलावा वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। वस्त्र दान में आप धोती, टोपी या फिर गमछे का दान कर सकते हैं। कहते हैं कि पितर अपने परिवारजनों से, अपने वंशजों से वस्त्र की भी इच्छा रखते हैं। तीसरा है छतरी का दान। श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद एकादशाह श्राद्ध यानी 11वें दिन और शय्या दान में छाता और जूता दान करने की भी प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों की छाते से गर्मी के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। ये भी कहा जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया भी बनी रहती है। चौथा है काले तिलों का दान। काले तिलों का दान करने से जातक को
हर प्रकार के ग्रह और नक्षत्र बाधा से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही यह दान संकट और सभी आने वाली विपदाओं से भी रक्षा करता है। और तर्पण करते समय काले तिल जरूर प्रयोग करने चाहिए। अगली वस्तु है घी का दान। गाय के घी का दान बर्तन सहित करने से कभी घर में गृह क्लेश नहीं होता, परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम सामंजस्य बना रहता है और पारिवारिक जीवन भी खुशहाल हो जाता है। छठा है गुड़ का दान। गुड़ का दान करने से पितर बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं। इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है और ऐसा करने से भी घर का जो गृह क्लेश है वो दूर होता है, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। सातवां है धान्य दान। इसमें किसी भी प्रकार का अनाज, दाल, चावल या आटे का दान किया जाता है। ऐसा करने से वंश वृद्धि में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती, यानी कि जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, पितृदोष के कारण ऐसा होता है, तो उन्हें भी सौभाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। आठवां है नमक का दान। नमक का दान करने से प्रेत बाधा या फिर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे और आत्माओं से मुक्ति मिलती है। नवा है चांदी या सोने का दान। स्वर्ण दान करने से सूर्य और गुरु संबंधी जो बाधाएं हैं उनके अलावा गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। और वहीं चांदी दान करने से चंद्र ग्रह संबंधी जो भी बाधाएं हैं, चंद्र दोष है कुंडली में, वो दूर होता है और परिवार में सुख शांति और एकता बनी रहती है। स्वर्ण का अभाव हो यानी सोना दान करने की क्षमता ना हो तो कोई भी पीली वस्तु जैसे पीतल या फिर दक्षिणा भी दान में दे सकते हैं। चांदी के अभाव में आप कोई भी सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं, जैसे शक्कर का या सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। 10वां है गौदान। गौदान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है और जातक इस दान को संकल्प लेकर प्रतीकात्मक रूप से भी दान में दे सकता है। यानी कि आप अगर असली गाय का दान करने में सक्षम नहीं है तो आप मिट्टी की गाय का या फिर खोए की गाय बनाकर, किसी भी प्रकार से गाय की मूर्ति बनाकर उनका भी दान कर सकते हैं। 11वां है भूमि दान। जिनकी सामर्थ्य हो वो भूमि दान कर सकते हैं और जिनकी सामर्थ्य भूमि दान करने की ना हो वो भूमि दान की जगह पर एक गमले में कोई भी पवित्र पौधा लगाकर उस गमले को मिट्टी और पौधे सहित किसी को दान में देने से भी भूमि दान का पुण्य प्राप्त होता है। आमान्य दान। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में सक्षम होते हैं वो तो पुजारी जी या ब्राह्मण देवता को भोजन करा सकते हैं, लेकिन जो लोग भोजन कराने में सक्षम नहीं हो, जिनकी सामर्थ्य नहीं हो कि इतने सारे लोगों को या फिर कम से कम एक ब्राह्मण को भी भोजन ना करा पाए, वे अमान्य दान देते हैं। अमान्य दान यानी कि अन्न, गुड़, घी, नमक आदि यानी भोजन में प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं उनका अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी मात्रा में दान देना चाहते हो उस संख्या में, उस मात्रा में दान दे सकते हैं। श्राद्ध का भोजन 4 लोगों को खिलाया जाता है, ब्राह्मण, कुत्ते, गाय और कौवे। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग भूले से भी नहीं करना चाहिए। सूतक यदि लगा हुआ हो घर में तो उस दौरान भी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए। केवल गाय को रोटी इन दिनों में दी जा सकती है। इन सब उपायों के साथ साथ जरूरी है पितृदेवताओं के निमित्त मंत्र का जाप करना। और मंत्र है ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, प्रथम पितृ नारायणाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और पितृ गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ये मंत्र है ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। तीसरा है ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के साथ ही इसी तरह की और अन्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।